आज हमें इस पावन शुभ अवसर पर स्वतंत्रता कैसे मिली, इस पर एक संक्षिप्त विवरण सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से करीब 76 साल पहले चारों तरफ गहमा गहने का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आजादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने की तैयारी कर रहा था। समय रात के करीब 9 बज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगहों से लोग आकर राय से हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही देर में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचे थे भारत को आजाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों में उत्साह। और यहाँ पर डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं। उनके भाषण की शुरुआत इन 2 लाइनों से शुरू होती है। At the stroke of midnight hours, when the world sleep, India will be awake to life and freedom. कुछ ही देर बाद वो घड़ी आ ही गई जब भारत ने आजादी की सांसें ली। रात के करीब 12 बजे शंखनाद से हमारे देश के आजादी का आरंभ हुआ था, जिसमें ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगा रहे थे और जो लोग यहाँ भाषण और सब कुछ घरों से टीवी और रेडियो पर सुन रहे थे, उनके भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आजाद परिंदा हो गया था, जिसका करीब हम लोगों ने 200 सालों से इंतजार किया था। 14 अगस्त 1947 में रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। जब सुबह 8:30 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके कैबिनेट ने शपथ ली, जिसके बाद ब्रिटिशर्स का झंडा हटाकर भारत का झंडा लहराया गया था, जिसे देख सबकी छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि अब हमें वो झंडा दिखने लगा था जो हम वर्षों से देखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के नोआखली में थे और राज्य में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि नेहरू ने उस ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश में सुना था, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए थे। 1947 की ऐसी रात जब लोग सोए तो गुलाम देश में, लेकिन अगली सुबह उनकी आजादी की सुबह थी। लेकिन जितनी खुशी हमें आजाद होने में थी, उतना ही गम अखंड भारत के टूट जाने में था, क्योंकि दोस्तों भारत ने अपना 3,46,733 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। 14 अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत 2 हिस्सों में बंट गया। कहा जाता है कि करोड़ों लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। जो लोग खुद को पाकिस्तान में सुरक्षित समझ रहे थे वे पाकिस्तान में चले गए और जो लोग भारत में खुद को सुरक्षित समझ रहे थे वो यहाँ आ गए। इसके बाद कई सारे दंगे हुए, जिन दंगों में हजारों लोग मौत के घाट उतर गए थे। ये उस समय दुनिया का संभवतः सबसे बड़ा विस्थापन था और ये सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जिन्होंने डिवाइड एंड रूल का खेल पहले से ही खेल रखा था, जहां उन्होंने हमारे अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच भर दिए थे, वरना हम सब आजादी से पहले भाइयों की तरह जी रहे थे। वो तो अंग्रेजी थे जिन्होंने जाति के आधार पर हमारा व्यक्तित्व याद दिलाया, जिसके बाद हम सब आपस में लड़ने लगे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के विभाजन की एक और मुख्य वजह ये भी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का वादा गांधी जी पहले से ही कर चुके थे, जिसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना एक अलग देश मांगा और इसी वजह से यह सारा फसाद शुरू हुआ, जो 15 अगस्त 1947 में खत्म हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को आजाद करने की बात बहुत पहले से चल रही थी और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने भारत का आखिरी वायसराय माउंटबेटन को बनाया था, ताकि इसके बाद भारत को आजाद कर दिया जाए। लेकिन भारत के हिंदू और मुसलमान भाई आपस में ही लड़ने को उतारू थे और यही ब्रिटिशर्स चाहते भी थे, क्योंकि इस लड़ाई में चिंगारी को भी उन्होंने ही लगाई थी।
जो अब तक आग बनकर हमारे सीने में जल रही है। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ हर वो जुल्म किए, शायद अगर आज हम याद करें तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहाँ फिर भी उन्हें बारातियों की तरफ विदा किया गया, जहाँ ब्रिटिशर्स सैनिकों की पहली टोली 17 अगस्त 1947 को अपने देश लौटी, वही आखिरी टीम इसके एक साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन थी। और जब ब्रिटिशर्स की आखिरी टोली हमारा देश छोड़कर जा रही थी, तब उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया और उसी दिन से ब्रिटिशर्स का नाम हमारे देश के नक्शे से निकल गया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज़ादी की पूरी कहानी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस देश का ख्याल करके हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जानें गंवा दी और हजारों सैनिक अपनी आखिरी सांस तक हमारे देश की सेवा के लिए लड़ते रहे, क्या वो शायद वो देश हम आज भी नहीं बना पाए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।